नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। ममता बनर्जी का भी गला सूख रहा है इस वक्त। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का भी यही हाल है। या यूं कहा जाए कि पूरी की पूरी तृणमूल कांग्रेस का गला इस वक्त सूख रहा है, क्योंकि जिस तरह से सेकेंड फेज में 142 सीटों पर जो मतदान इस वक्त हो रहा है, उसमें जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, हर एक बूथ के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। 2-2 घंटे से लोग वोट डालने के लिए अपना इंतजार कर रहे हैं, जबकि बारिश भी हो रही है कोलकाता में। इसके बावजूद लोग बारिश में खड़े हैं वोट डालने के लिए, और हर तरफ से यही आवाज आ रही है, बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, विकास चाहते हैं। और जब बहुत से लोगों से रिपोर्टर, टीवी चैनल्स के रिपोर्टर ये पूछ रहे हैं कि बदलाव से क्या मतलब है, अभी सब ठीक नहीं है, तो लोग घुमा फिराकर यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अभी सब ठीक होता तो वो बदलाव की मांग क्यों करते। तो यानी कि ये तस्वीरें देखकर, लोगों का हौसला देखकर, बम्पर वोटिंग देखकर ममता बनर्जी डरी हुई है। इसीलिए जगह जगह अपने तृणमूल कांग्रेस के गुंडों के साथ बूथ दर बूथ घूमती फिर रही है, क्योंकि अभी तक जो आंकड़ा आया है 1 बजे तक, उसके हिसाब से कई ऐसी सीटें हैं जहां पर 60% से ज्यादा मतदान हो चुका है। 11 बजे तक चुनाव आयोग के जो आंकड़े थे उसके हिसाब से 40% मतदान हो चुका है इन 142 सीटों पर। और ये आंकड़ा डरा रहा है ममता बनर्जी को, क्योंकि पहले फेज में 93% मतदान हुआ था, और तब यही माना जा रहा है, जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं वो यही कह रहे हैं कि लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया है, यानी कि बीजेपी के लिए वोट किया है। और अभी जो तस्वीर है, अभी जो आंकड़े हैं, उनको देखकर यही लग रहा है कि सेकंड फेज में भी मतदान की प्रतिशत 90% से ज्यादा ही जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। मैं एक टीवी चैनल पर सुन रही थी, एक रिपोर्टर जब भीड़ में खड़े एक शख्स से बात कर रहा था तो उसने कहा, मैंने इतनी भीड़ कभी भी नहीं देखी, मैंने हर चुनाव में मतदान किया है, लेकिन मतदान केंद्र के बाहर, बूथ के बाहर 2 घंटे तक कभी मुझे खड़े नहीं रहना पड़ा, मैं 10 मिनट में वोट डालकर निकल जाता था। तो आप सोचिए कि लोगों में कितना ज्यादा उत्साह है, और बम्पर वोटिंग जो हो रही है इस वक्त पश्चिम बंगाल में, वही ममता बनर्जी को डरा रही है। ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे वो अपने गुंडों को पोलिंग बूथ के अंदर भेजें ताकि लोग तृणमूल कांग्रेस को ही वोट करें। अब आप डायमंड हार्बर की फाल्टा सीट की कहानी देखिए। फाल्टा सीट जो है, वहां पर ममता बनर्जी के लाडले भतीजे अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड जहांगीर खान मैदान में है। जहांगीर खान का नाम पिछले 2 दिन से लगातार चर्चा में चल रहा है, क्योंकि वो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा, जो कि ऑब्जर्वर के तौर पर पश्चिम बंगाल गए हुए हैं, उन्होंने कलकत्ता का पूरा मोर्चा संभाला हुआ है, डायमंड हार्बर इलाके में रात भर से दबिश दे रहे हैं। उनको जिस तरह से डरा धमका रहे थे कि हम देख लेंगे, तुम सीआरपीएफ के बीच में चलते हो, हम तुमको देख लेंगे 4 मई को, पुष्पा हूं, झुकेगा नहीं, इस तरह के डायलॉग बोल रहे हैं। वही जहांगीर खान जो है, वो चुनाव जीतने के लिए किस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, उसकी तस्वीर आप देखिए। वही तस्वीर जो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिली थी डायमंड हार्बर से, जहां से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जीते थे। वही तस्वीर इस बार भी फाल्टा, जो विधानसभा सीट डायमंड हार्बर के अंतर्गत आती है, और वहां पर भी पोलिंग बूथ पर बिल्कुल वही तस्वीर देखने को मिल रही है। आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, आप पहले इस वीडियो को देखिए। ইভিএমটা দেখুন, ইভিএমটা বোতাম বন্ধ ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो कि हर एक पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं, और इनका नाम है देबांशु पांडा। ये जितने भी पोलिंग बूथ पर गए, ताज्जुब की बात यह है कि इन्होंने जो वीडियो बनाया उसमें साफ दिख रहा है कि जो ईवीएम मशीन है, उसमें जहां पर उनका नाम लिखा हुआ है, जहां पर कमल का चुनाव चिन्ह बना हुआ है, उसके आगे टेप लगाई गई है। ये तस्वीर आज की है, और उन्होंने खुद, जो बीजेपी के उम्मीदवार है, उन्होंने खुद ये वीडियो बनाया है। वहां जितने भी चुनाव अधिकारी थे उन सबको उन्होंने हड़काया, और ऐसा नहीं है कि वहां पर बीजेपी का कोई अधिकारी नहीं होगा, वो भी बैठे हुए हैं। सबसे पूछा कि किसने लगाया,
कोई बोलने को तैयार नहीं है। और इस वीडियो के सामने आने के बाद जो आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा है, उन्होंने इन सभी बूथों का दौरा किया है और रिपोर्ट तैयार की जा रही है और ये रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी जा रही है। और चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि अगर ऐसी तस्वीरें आ रही हैं सामने जहां पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह के ऊपर टेप लगाई गई है, बीजेपी का जो उम्मीदवार है उसके नाम के आगे टेप लगाई गई है, तो ये एक बहुत गंभीर मसला है और इसलिए इन सभी जगहों पर दोबारा मतदान हो सकता है, यानी कि यहां पर फिर से मतदान होगा, रीपोलिंग होगी। अब सोचिए कि किस तरह का पैटर्न है, क्योंकि इसी तरह का पैटर्न आपको याद होगा 2024 में जब डायमंड हार्बर में अभिजीत बनर्जी चुनाव जीते थे, तो उस वक्त भी तस्वीर सामने आई थी और इस तस्वीर में भी आप देखिए जहां पर टेप लगी हुई है वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके नाम के ऊपर भी टेप लगी है, उनके चुनाव चिन्ह कमल पर भी टेप लगी हुई है ताकि लोग इस पर वोट ही ना डाल पाए। ये तस्वीर 2024 के लोकसभा चुनाव की है जब अभिषेक बनर्जी 7 लाख से ज्यादा मतों से चुनाव जीते थे और तब भी कहा जाता है कि जहांगीर खान जो उनका राइट हैंड है उसी ने यह हथकंडा अपनाया था। और इस बार भी फाल्टा सीट से जब वो खुद विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है तो कई पोलिंग बूथ्स पर इसी तरह से टेप लगाई गई है और उसकी तस्वीरें सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है और जाहिर सी बात है चुनाव आयोग ने अब इसका संज्ञान लिया है, तो रीपोलिंग इन बूथ्स पर हो सकती है। लेकिन आप सोचिए कि वहां पर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के अधिकारी बैठे हैं, चुनाव अधिकारी भी बैठा है। केंद्र की तरफ से या चुनाव आयोग की तरफ से जो अधिकारी वहां पर तैनात किए गए वो भी बैठे हुए हैं। वो सबके सब खामोश क्यों है? उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? इसका साफ मतलब है कि डर के मारे सब खामोश है इस मुद्दे पर। किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने चू तक नहीं की, किसी ने कहीं शिकायत नहीं की। अगर देवांशु पांडा खुद इन पोलिंग बूथ्स का दौरा नहीं करते, खुद ये वीडियो नहीं बनाते, तो किसी को पता ही नहीं चलता कि इतनी बड़ी साजिश इस बार भी हो रही है। और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के हौसले देखिए। इस बार 2.5 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मी, केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पर तैनात है। उनकी मौजूदगी में इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं पोलिंग बूथ के अंदर। तो आप सोचिए जो वहां पर अधिकारी तैनात किए गए हैं वो कितने डरे हुए होंगे, कितने दबाव में होंगे, क्योंकि एक दिन पहले से ममता बनर्जी लगातार ये राग अलाप रही हैं, सरेआम डरा धमका रही हैं कि 4 मई को सबको देख लिया जाएगा, बंगाल पुलिस को भी देख लिया जाएगा, हर एक शख्स को देख लिया जाएगा, क्योंकि 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो उसमें तो तृणमूल कांग्रेस सरकार बना रही है, ये दावा वो कर रही हैं। और तो और अभिषेक बनर्जी वो तो 2 कदम आगे बढ़कर यहां तक कह रहे हैं कि देखेंगे 4 मई को किसका बाप दिल्ली से आता है उसको बचाने के लिए। तो जब इस तरह की धमकियां मिल रही हैं तो उसका असर उन सब अधिकारियों पर भी हो रहा होगा जो बंगाल से ही हैं, जिनको वहीं पर रहना है और वो चुनाव आयोग की ड्यूटी भी कर रहे हैं। और फिर ममता बनर्जी भवानीपुर जहां से चुनाव लड़ रही हैं वहां पर हर एक पोलिंग बूथ पर जा रही हैं और दंदनाती हुई घूम रही हैं। उनके साथ तृणमूल कांग्रेस के गुंडे हैं, एक झुंड बनाकर चल रही हैं। केंद्रीय बलों पर तो निशाना साध ही रही हैं कि वो उनके कार्यकर्ताओं को डरा धमका रहे हैं, उनके साथ मार पिटाई कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डालने दे रहे हैं। पोलिंग बूथ के बाहर खड़े होकर वो इस तरह की बातें कर रही हैं। तो जो लोग वोट डालने आएंगे क्या वो फियरलेस होकर मतदान करेंगे? सवाल तो ये है। और भवानीपुर में ही जो बीजेपी के उम्मीदवार है शुवेंदु अधिकारी, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनको घेर लिया, उनके साथ मार पिटाई हुई। शुवेंदु अधिकारी ने दरअसल पहचान लिया था कि वहां पर वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर जो लोग पहुंचे हैं वो बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। जब उन्होंने इसका सवाल उठाया तो उसके बाद उस भीड़ ने उनको घेर लिया, सुरक्षा बलों को बीच बचाव करना पड़ा और उनको सुरक्षित वहां से निकाला गया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे की शिकायत वो चुनाव आयोग से करेंगे। और फिर आप ये देखिए कि 24 परगना में जहां पर आरजीकर में जो रेप और मर्डर की विक्टिम बिटिया थी, उसकी मां जो चुनाव लड़ रही है पानीहाटी से, उनको भी तृणमूल कांग्रेस के लोग डरा धमका रहे हैं, उनकी हूटिंग की जा रही है। और पानीहाटी वो जगह है जहां पर वो बिटिया रहती थी और रचना देवनाथ उस बिटिया की मां बीजेपी की उम्मीदवार है पानीहाटी से। जाहिर सी बात है उस पूरे इलाके की महिलाओं की सिंपैथी उनके साथ होगी। तो उनको डराने धमकाने के लिए तृणमूल कांग्रेस के गुंडे वहां जाकर उन्हें डरा धमका रहे हैं और वहां पर लोगों से तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट डालने को कह रहे हैं। यही नहीं,
रचना देवनाथ ने तो इस बात का भी खुलासा किया कि वो 2-3 पोलिंग बूथ्स पर गई हैं जहां पर उनके नाम के आगे स्याही लगाई गई थी। स्याही इसलिए लगाई गई थी कि जो कोई भी बीजेपी का बटन दबाएगा, कमल का बटन दबाएगा, तो उसके हाथ पर स्याही लग जाएगी और जब वो बाहर आएगा तो तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को पता चल जाएगा कि इसने किसको वोट किया। फिर उसका नाम पता लिखकर वो लोग 4 मई को उसको टारगेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछली बार के विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में यही पैटर्न फॉलो किया था तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने। तब कमल के निशान पर इत्र लगा दिया गया था और जिन जिन लोगों ने कमल का बटन दबाया, बाहर आकर उनके हाथों को बाकायदा तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने सूंघा और उसके बाद उनका नाम नोट कर लिया कि इन्होंने वोट किया है बीजेपी को। और फिर जब चुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद पिछले 2021 में जिस तरह से हिंसा हुई थी पश्चिम बंगाल में, वो सबको याद है। आज जो लोग वोट करने जा रहे हैं उनको भी याद है। तो उन्हीं लोगों को टारगेट किया था जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। तब ये सवाल भी उठाए गए थे विपक्ष की तरफ से कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उनको कैसे पता तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को कि ये वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट किया। तो ये जो पैटर्न है स्याही लगाना, इत्र लगाना, ये वो पैटर्न है जिससे वो पता लगाते हैं कि किसने किसको वोट डाला और फिर उनके घरों पर हिंसा करते हैं, आगजनी करते हैं, उन महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं। ये खबरें नई तो है नहीं, 2021 में भी ये सारा तमाशा पश्चिम बंगाल ने देखा है। किस तरह से इन मामलों की जांच करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट को आदेश देना पड़ा था, जांच पड़ताल सीबीआई को सौंपी गई थी। और इस बार भी कुछ इसी तरह का पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। और डर ममता बनर्जी को सिर्फ ये है क्योंकि उनको दिख रहा है कि इस बार सत्ता उनके हाथ से जाने वाली है। वरना खुद सोचिए, सीएम है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की, भवानीपुर में बूथ बूथ पर घूमने की क्या जरूरत है उनको। उनको तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वहां की जनता उनको ही चुनेगी अगर उन्होंने सही मायने में काम किया होगा लोगों की भलाई के लिए। लेकिन ममता बनर्जी ने सिवाय मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के कुछ और नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने मुसलमानों को खुश किया, सिर्फ उन्होंने घुसपैठियों और रोहिंग्या घुसपैठियों की ही पैरवी की है। सारी योजनाएं उनके लिए चलाई हैं। कानून व्यवस्था वहां पर कैसी है ये हर कोई जानता है। इसीलिए ममता बनर्जी डरी हुई है और तमाम तरह के हथकंडे अपना रही हैं। और डर उनको इस बात से भी लग रहा है कि कलकत्ता में आप देखिए किस तरह से लोग घरों से बाहर निकले हैं। महिलाएं सबसे ज्यादा घरों से बाहर निकली हैं वोट डालने के लिए। ये तस्वीर ममता बनर्जी ने पिछले 25 सालों में नहीं देखी होगी और यही तस्वीर ममता बनर्जी को डरा रही है। इसीलिए वो शांति से घर पर नहीं बैठ पा रही हैं। इसीलिए उनको हर एक बूथ का दौरा करना पड़ रहा है ताकि वो लोगों को डरा धमकाकर अपने पक्ष में वोटिंग करने के लिए मजबूर हो। बहुत से लोगों को लग रहा है कि 90% से ज्यादा अगर वोटिंग हो भी जाती है तो नया क्या है। बंगाल तो वो है जहां पर हमेशा 83 से 84% वोटिंग होती रही है। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि तब छपाई वोटिंग होती थी। वहां पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई है जिन्होंने ये बताया कि उनके वोटर आई कार्ड उनसे तृणमूल कांग्रेस के गुंडे ले लेते थे और कहते थे आप घर से बाहर मत आना, वोट डाल दिया जाएगा। उनके वोट छपाई के जरिए तृणमूल कांग्रेस के गुंडे डालते थे और 3-4 दिन के बाद उनको वोटर आई कार्ड सौंप कर चले जाते थे। वोट उनका डल जाता था, लेकिन वोट डालता कौन था? तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और गुंडे। लेकिन इस बार पहली बार वही लोग हैं जिन्हें उनके घर पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता पर्ची देने आए। जैसे हमारे और आपके घर में भी आते हैं बताने के लिए कि फलाने पोलिंग बूथ पर आपका वोट है, वैसे पहली बार बंगाल में लोगों को देखने को मिला है। तो वही लोग अब घरों से बाहर निकले हैं क्योंकि बड़ी तादाद में सुरक्षा बल वहां पर तैनात किए गए हैं। चुनाव आयोग पूरी कोशिश कर रहा है कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो। पहले चरण में तो हो गया, लेकिन दूसरे चरण में आप देखिए किस तरह से मार पिटाई की खबरें आ रही हैं। बीजेपी के उम्मीदवारों के साथ पिटाई हो रही है, कई जगहों से क्रूड बम भी मिले हैं। एनआईए की टीमें, सीएसएफ की टीमें लगातार पिछले कह सकते हैं कि 72 घंटे से सड़कों पर है। डायमंड हार्बर में वो सारे तत्व जो चुनाव में बाधा डाल सकते थे उनको एहतियातन पहले से ही हिरासत में ले लिया गया है। अभी भी कोशिश ये हो रही है कि पोलिंग बूथ पर ऐसे तत्व ना पहुंच पाए, इसीलिए कई जगहों पर लाठीचार्ज भी करना पड़ रहा है सुरक्षा बलों को।
लेकिन ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएं। और इस बीच में आप सोचिए, ममता बनर्जी शोर मचा रही हैं पोलिंग बूथ के बाहर खड़े होकर कि ये किस तरह का वोटिंग है। वोटिंग तो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, डरा धमका कर नहीं होना चाहिए, इतनी सुरक्षा की क्या जरूरत है। तो ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि अगर वो वाकई ये पालन करती, पिछले 3 चुनाव में वाकई ठीक ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करें, ऐसी व्यवस्था ममता बनर्जी खुद करती तो ये नौबत नहीं आती। 2.5 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात नहीं करना पड़ता चुनाव आयोग को, सिर्फ इसलिए तैनात करना पड़ रहा है क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी के गुंडे लोगों को वोट नहीं डालने देते हैं। और लोकतंत्र का पर्व ममता बनर्जी कह रही हैं विधानसभा चुनाव को, तो पहले तो ममता बनर्जी ने कभी लोगों को लोकतंत्र का पर्व मनाने नहीं दिया। और इस बार जब भारी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, पोलिंग बूथ के बाहर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो वो सारी तस्वीरें ममता बनर्जी को डरा रही हैं। इसलिए अभी भी उनकी पार्टी के कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पर जाकर हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कि इस बार उनका इलाज करने के लिए हर पोलिंग बूथ के बाहर सीएएसएफ के जवान तैनात हैं और आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा भी मोर्चा संभाले हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा सहयोग दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।